अब हम लोग हमारा जो फोर्थ है वो हमारे पास है सीएसएस सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर्स तो बहुत तरह के होते हैं, बट अभी अगर स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट मेन सिलेक्टर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट जाके हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपका क्या होगा, एडवांस सीएसएस सिलेक्टर्स की होगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये सीएसएस एडवांस सिलेक्टर, जब आपको कह लें कि आपको सीएसएस की हाँ ना हो जाएगी, तब हम लोग एडवांस सेक्टर्स की तरफ मूव करेंगे। अभी आपके 3 मेन सेक्टर्स जो होते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो आप उसकी बात करो तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है वो सीएसएस सेलेक्टर का है। ठीक है, आप देखो सीएसएस सेलेक्टर के अंदर क्या होता है बच्चे। यहाँ पे आपका जैसे मैंने यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बताया कि एक आपने सिलेक्टर लेना है। सिलेक्टर हमने ले लिया, फिर आपके पास क्या था, कर्ली ब्रैकेट्स थी। कर्ली ब्रैकेट्स होगी, बेशक इंटरनल हो बेशक एक्सटर्नल हो। हमारा क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट्स होती है, फिर आपकी डिक्लेरेशन होती है कि इसकी प्रॉपर्टी का नेम होता है और इसके अंदर वैल्यू होती है। अभी ये ईएम को ना देखेंगे, आगे जाके यूनिट्स होंगे, मैं आपको बताऊंगी इसको। ठीक है, ये आपका क्या होता है कि ये मतलब सिलेक्टर्स होते हैं। ये जो चीज होती है पैराग्राफ, इसको हम सिलेक्टर बोलते हैं कि पी टैग को सिलेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके सिलेक्टर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक एलिमेंटर सिलेक्टर, एक आईडी सिलेक्टर और एक क्लास सिलेक्टर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाके आप देखो इस वाले सेक्शन को हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करती, न्यू फाइल क्रिएट करूंगी उस फोल्डर के अंदर जाके। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिलेक्टर डॉट एच टी एम एल, कंट्रोल एस, फाइल को सेव करते हैं। सीएसएस सिलेक्टर्स के अंदर आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, एच टी एम एल टैब प्रेस किया और यहाँ पे सीएसएस सिलेक्टर्स और फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, कंट्रोल प्लस कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाके सीएसएस सिलेक्टर्स आपके मैंने बताया मेन जो सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं, ये नहीं कहना कि यही सिलेक्टर्स हैं, मेन सीएसएस सिलेक्टर्स वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है एलिमेंटर सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नंबर 2 आपके पास क्या होता है बच्चे, नंबर 2 आपके पास हो जाता है आईडी सिलेक्टर। नंबर 3 आपके पास क्या होगा, नंबर 3 आपके पास होगा बच्चे क्लास सिलेक्टर। अब इनको हमने क्या करना है, आप देखते हैं अब हम लोग इसकी वर्किंग। ठीक है, आप देखो सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर की बात आए, अगर एलिमेंट सिलेक्टर वही होता है कि कोई टैग है आपका, तो उसको आपने उसको क्या किया है कि आप कह लो कि उसको हमने सीएसएस करनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं डिव टैग ले लूं, यहाँ पे मैंने लॉरम लिखा, टैब प्रेस किया, इसके अंदर जाके भी स्पैन टैग लेती हूँ। मैंने आपको बताया था स्पैन टैग आपका सीएसएस के अंदर यूज होगा, जाके कंट्रोल एक्स करती हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब मुझे सीएसएस सिलेक्टर, मुझे एलिमेंट सिलेक्टर बोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं इसी फोल्डर के अंदर सीएसएस सिलेक्टर वाले पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करूंगी, स्टाइल डॉट सीएसएस, कंट्रोल एस किया, फाइल का कलर चेंज हो गया, यहाँ पे नेम का दैट्स मीन आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब हमें इसको सबसे पहले लिंक करवाना होता है, तो लिंक करवाने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइटल के बाद जाके लिंक टैब प्रेस कर दिया और यहाँ पे आप लिख सकते हो सीएसएस फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इधर जाके मुझे hreffer के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस लिख देना, फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चे, सबसे पहले तो एलिमेंट सिलेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे जाके देखो। फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं डिव, डिव एक आपका एलिमेंट है, पैराग्राफ होगा आपका, ये एक एलिमेंट है। बाय टैग नेम जिसको भी आप कॉल करोगे आप बोलोगे कि ये एक एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम जिस कलर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और वो हम कर देते हैं हमारे पास येलो। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन अ ब्राउजर करते हैं, तो आप देखो इस तरह आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमेंट सिलेक्टर। अब ये एलिमेंट सिलेक्टर जो है, इसके बाद एक डिव लिया हमने। अगर मैं बच्चे यहाँ पे देखो एक और डिव ले रही हूँ, इसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँ और यहाँ पे मैं इसको अगेन एक और डिव लेके पेस्ट करूँ। अब क्या होगा, डिव टैग जितनी होगी उसके ऊपर यही वाली आपकी जो सीएसएस है वो इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखें, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए,
हमें तो डिफरेंट सीएसएस करनी है ना। तो अगर कभी हो कि आपको कि सेकंड पैराग्राफ सेकंड डिव को मुझे अलग से सीएसएस करनी है, तो आप क्या करोगे? एक तो आपका सिलेक्टर होता है, वो आपको होता है डिव आईडी। अब यहाँ पे जाके आप देखो, मैं इस डिव को जाके यहाँ पे आईडी देती हूँ। हमें इसकी एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ता है। पहले आईडी हम एट्रीब्यूट लेते हैं, उसके अंदर उसकी क्लास आईडी देते हैं। आप देखो आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। जैसे आपका रोल नंबर होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर या आपकी किसी भी क्लास के अंदर रोल नंबर आपका यूनिक होता है। आपका जो रोल नंबर होता है दूसरे स्टूडेंट का नहीं होता। इसीलिए आईडी हम लोग उन उन चीजों को देते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे नेविगेशन बार हो गया, फुटर हो गया, ठीक है, साइड बार हो गया। ये क्या होते हैं, ये आपकी यूनिक होते हैं कि एक बार ही आपकी एक कोड की फाइल के अंदर एक बार ही यूज होना है, उसको हम देते हैं आईडी। अब आईडी यहाँ पे जो है बच्चे, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ आईडी। मैं इसको मैं बोल देती हूँ आईडी टेक्स्ट कलर, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट कलर मैंने रख दिया। इधर जाके मुझे अब आईडी को कॉल कैसे करना है, मैं कॉल करूंगी हैश के साथ, और हैश लगा के जो हमने आईडी दी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट कलर दी है, ठीक है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे टेक्स्ट कलर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलर जो है मैं इसको कर देती हूँ रेड, और फाइल को सेव करते हैं। अब देखिएगा जस्ट सेकंड वाले पैराग्राफ को वो कलर रेड कर देगा, ठीक है। इस तरह आपकी जो होती है कि आप आईडी सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये नहीं होगा कि अगर आप कहो कि फॉर एग्जांपल इसी आईडी को मैं कॉपी करूं, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आप देखो नीचे वाले को भी वो इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन ये आपका लॉजिक नहीं बनता। आईडी बच्चे यूनिक होती है। अगर आपने एक आईडी एक एलिमेंट को दे दिया है तो आप सेकंड आईडी उसको नहीं दोगे, तो आप दोबारा से जाके यहाँ पे आईडी जो है वो चेंज करोगे, ठीक है, फिर आप दोबारा से उसको करोगे। अब इस प्रॉब्लम के लिए कोड के अंदर ये चीज जो होती है, ये लॉजिक क्रिएट नहीं करता कि आप एक ही आईडी जो है बार बार हर एलिमेंट को देते रहो। आईडी आपकी यूनिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उस चीज के लिए लेना पड़ेगा, हमें क्लास को यूज करना पड़ता है। अब देखो क्लास जो होती है, आपका आईडी तो चलो यूनिक हुआ, आईडी से जस्ट ये पता चलता है, आपका रोल नंबर से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्या इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम लोग जब क्लास के अंदर होते हैं, जैसे आपके लिए स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, आपको ए सेक्शन ए क्लास के अंदर, बी क्लास के अंदर, अब हमें पता चल जाता है ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो एक कैटेगरी के एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, बायो हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले सारे एक डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, और आपके जो बायो वाले होते हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपको क्लास दे दी जाती है, आपको बता दिया जाता है कि आपके क्लासेस जो है सेम है बट आईडी इनकी डिफरेंट है। तो हमें जब बताना हो कि ये सारे के सारे एक ही क्लास से हैं, तो हमें यहाँ पे क्लास की एट्रीब्यूट यूज करनी पड़ती है। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की दे देती हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड। या आप इसको कह दें कि आप div1 दे सकते हो। फाइल को सेव किया, ठीक है। इधर जाके अब क्लास को कैसे कॉल करते हैं, क्लास को डॉट के साथ मैं यहाँ पे div1 दूं, ठीक है। और उसके बाद जाके मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर ग्रे कर रही हूँ, और ऊपर वाला जो टेक्स्ट है कलर उसको हम कर देते हैं पिंक, और फाइल को सेव करते हैं। अब हम हमारी आउटपुट चेक करें, रिफ्रेश करें, तो आप देखो आपका फर्स्ट वाला जो है उसको क्या हो चुका है, आपकी क्लास जो है वो चेंज हो चुकी है। अब ये क्लास जो है ना, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके स्पैन टैग जो हमने लगाया था उसको कॉल करते हैं। एक मिनट वेट, स्पैन टैग मैंने हर के अंदर लगाया, ठीक है, ये स्पैन टैग। स्पैन टैग को अगर मैं वैसे कॉल करूंगी तो आपका वो बाय एलिमेंट बन जाएगा। स्पैन को अगर इस तरह कॉल करूंगी, ठीक है, हम इसी तरह कॉल करते हैं स्पैन को। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कलर हम फॉर एग्जांपल ब्लू कर दिया, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम व्हाइट कर देते हैं। फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ जाके रिफ्रेश करें, देखिए वो हर किसी में उसने उसके स्पैन इसलिए यूज होता है कि आपको एक पूरे टेक्स्ट के में से थोड़े से टेक्स्ट को अगर आपने एलिमेंट को आपने स्टाइल करना तो स्पैन टैग यूज होता है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस क्लास भी दी है और यहाँ पे मैं इसको आईडी और क्लास दोनों दे रही हूँ। अब देखते हैं वो आईडी वाला इस पे इम्प्लीमेंट करता है या क्लास वाला, रिफ्रेश करते हैं। ये क्या हुआ बच्चे, आप देखें, अब मैंने क्या किया हुआ है, आईडी वाला जो है उसके अंदर जस्ट कलर रेड दिया हुआ है, हालांकि कलर डिव के अंदर, क्लास के अंदर भी मैंने पिंक दिया हुआ है। उसने वो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे, चले हम लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम ब्लू करते हैं। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश। अब उसने क्या किया, ब्लू नहीं, यहाँ पे हम लोग येलो। अब आप देखो उसने इम्प्लीमेंट किसको किया बच्चे, उसने जो है वो आपकी आईडी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। यहाँ पे देखें आपकी आईडी के अंदर कलर रेड है, उसने कलर रेड किया। आईडी के अंदर बैकग्राउंड कलर येलो है, उसने कलर येलो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास के अंदर जो डॉट के साथ ही उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे आप देख लो खुद के, फर्स्ट प्रायोरिटी उसने किसको दी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसने आईडी को दी है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्लास को है, थर्ड प्रायोरिटी उसने आपकी एलिमेंट सेलेक्टर को दी है। ठीक है, ये होगी आपकी प्रायोरिटीज, फर्स्ट प्रायोरिटी आईडी, सेकंड प्रायोरिटी क्लास, थर्ड प्रायोरिटी एलिमेंट। ठीक है, ये आपके होगी कि सिलेक्टर्स कैसे होते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे।